How are you? Jai Swaminarayan to all of you. First of all, I introduce myself. My name is Siddharth Kathrodia and I am a microbiologist, faculty of biology. And welcome to my channel Biology by Siddharth Sir. Now you are in 11th. Then 11th science. Then first of all, I have a question for you. What is the science? Science means the study of physical world and natural law. Then natural law और physical world मतलब क्या? अभी ये कोरोना चल रहा है. अब देख रहे हो कि कोरोना एक तरह से देखे तो है क्या? नेचुरली है ना, कि नेचर ने हमें कोरोना दिया, अब उसके सामने हमें डटे रहना है, लड़ना है. देन वो काम कौन करता है? वो काम करता है साइंस. साइंस हर एक चीज को जो नेचर ने दी है उसे जांचना, पहचानना और उसे महसूस करना और उसके सामने किस तरह से प्रोटेक्ट अपने आप को करे, वो देखना साइंस का काम है. और उसी साइंस में आप आए हो 11th साइंस. एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि ये मास्क एक मास्क ही है, बराबर. इससे भी हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं, बराबर. वैसे ही ये भी एक मास्क है, बराबर. लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है? ये N95 मास्क है. देन इस मास्क से ऐसा बोला जाता है कि ये ज्यादा प्रोटेक्शन देता है इसके हिसाब से. देन ये किसने बताया? ये साइंस ने बताया. बिकॉज द रीजन कि इसका शेप इस तरह से है और इसके लेयर इस तरह से है कि वो जर्म्स से ज्यादा प्रोटेक्शन देता है. तो ये चीज किसने दी? ये शेप किसने दिया? ये साइंस ने दिया. ये साइंस. यही साइंस के बारे में आप 10th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए. और साइंस आपने वहां पे पढ़ा था, वहां पे आपने देखा था कि साइंस 3 पार्ट में डिवाइडेड है. कौन कौन से? देन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. उसमें हम समझते हैं बायोलॉजी. बायोलॉजी मतलब क्या? बायोलॉजी मतलब बायो का साइंस. बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंस. उसके बारे में समझने से पहले बायोलॉजी के डिपार्ट देखते हैं. बायोलॉजी के भी अलग अलग कई पार्ट है, वो भी अलग अलग कई पार्ट में डिवाइड होते हैं. लेकिन यहां पे हम मेन 3 पार्ट देखते हैं, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. जूलॉजी मतलब क्या? जूलॉजी मतलब कि एनिमल्स की स्टडी. बॉटनी मतलब क्या? बॉटनी मतलब कि प्लांट्स की स्टडी. और माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, उन सब की स्टडी. ओके, अब हम फिर से आते हैं बायोलॉजी के ऊपर. देन बायोलॉजी एग्जैक्टली क्या है? बायोलॉजी मतलब कि इन सब की स्टडी. मतलब कि जूलॉजी मतलब प्लांट, एनिमल, बॉटनी मतलब प्लांट, माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब की स्टडी मतलब कि बायोलॉजी. बायोलॉजी में हम देखें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, विरोइड्स है, ये सब उनके अंदर ऐड होते हैं. और इन सब की स्टडी बायोलॉजी में करी जाती है. आप अब 11th साइंस में आए हो. देन 11th साइंस में आप क्या क्या पढ़ोगे? उसके बाद 12th साइंस, उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे? उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी हम बात करते हैं 11th साइंस. 11th साइंस में आपको सबसे पहले ये जिसकी हमने बात की, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, वायरस है, विरोइड्स है, फंगी है, algae है, उन सबका डिवाइडेशन किस तरह से हुआ, उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट में रखा और उनकी स्टडी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. आफ्टर देन एनिमल्स और प्लांट्स, इनकी पूरी किंगडम है, वो किंगडम, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट, उसके बाद प्लांट की स्टडी करेंगे, प्लांट के अंदर की स्टडी करेंगे, प्लांट की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. उसके अंदर क्या क्या आया है. उसके बाद एनिमल्स के अंदर क्या क्या आया है, एनिमल्स की प्रॉपरली मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की स्टडी करेंगे.
उसके साथ साथ हम 11th के अंदर ह्यूमन के बारे में, मतलब कि ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर कितनी प्रोसेस होती है, जैसे कि आप 10th में पढ़ के आए हो कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, वही रेस्पिरेशन प्रोसेस जो आप 10th में पढ़ के आए हो वही हमें डीपली यहां पे पढ़नी है। उसके बाद आप 10th में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के आए हो, बराबर, वही डाइजेस्टिव सिस्टम हमें 11th में डीपली पढ़नी है। उसके बाद आप 10th के अंदर हार्ट के बारे में पढ़ के आए हो, वही हार्ट के बारे में, ब्लड एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद ब्लड क्लोटिंग, मतलब कि हम बोलते हैं कि ये ब्लड का जम जाना, बराबर, वो ब्लड क्लोटिंग, उसके बारे में भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आप एक्सक्रिएशन के बारे में भी 10th में पढ़ के आए हो, वही एक्सक्रिएशन हम यहाँ पे डीपली पढ़ेंगे। एग्जैक्टली हमारे अंदर से यूरिन किस तरह से निकलता है, हमारे अंदर हार्मोन्स के चेंजेस किस तरह से होते हैं, उसके बाद बारे में आप थोड़ा बहुत 10th में पढ़े थे, वही थिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन डीपली 11th के अंदर, बराबर। देन 12th के अंदर यही चीजों में से थोड़ा बहुत हम आगे की तरफ, बेस हमारा क्लियर होने के बाद हम टॉप की तरफ जाएंगे। 12th के अंदर यही सारी चीजें, डीएनए है, आरएनए है, उनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 हम क्या पढ़ेंगे, तो वो इंट्रोडक्शन होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जैसे हमने बात की ना कि बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाली प्रोसेस अथवा या तो गिने तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हमारा पहला चैप्टर है, जिसके अंदर हम रिप्रोडक्शन है या तो ग्रोथ है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम ह्यूमन किसके अंदर आते हैं, उसके बाद हम कैट की बात करें या तो डॉग की बात करें तो उनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है। साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे चैप्टर 1 में, ये भी समझेंगे कि उनसे पूरा किंगडम किस तरह से बनता है। जैसे कि हम बोलते हैं कई बार एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे, तो ये किंगडम पूरा किस तरह से बनता है और हम कहां पे आते हैं और हम किसके अंदर आते हैं, ये सब कुछ भी हम वहां पे पढ़ेंगे। उसके साथ साथ म्यूजियम के बारे में भी हम थोड़ा बहुत वहां पे पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। तो वो चैप्टर 1 मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ, प्रॉपरली इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।